हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पेज में देखा था। हर एक वीडियो को पॉज करके देखते जाओ स्टूडेंट्स, उसके अंदर हर एक पेज का मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, देख लो और सब्सक्राइब भी करते रहो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो। ओके, तो हमने इसको ऑर्गेनिजम्स को कहाँ का यूज़ होता है और वो यूज़ कैसे कैसे होता है ये भी हमने दिखाया है पिछले वीडियो में। कमर्शियल यूज़ यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हर जगह पर यूज़ होते हैं, जैसे हमने देखा ब्रेड में, चीज़ में, मिल्क कर्ड, इसमें भी वो यूज़ होते हैं। और जैसे हम देखेंगे इंफॉर्मेशन यानी वाइन में भी ये यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेडिसिनल यूज़ यानी मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। यानी ये कहाँ होता है, तो मेनी माइक्रोनिजम्स हेल्प करते हैं हमारी प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। जो ड्रग्स होता है उसमें और जो मेडिसिन होते हैं उसके अंदर भी हमको ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और वो यूज़फुल भी होते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हम जो भी दवाई लेते हैं, जो भी औषधि लेते हैं, वो सब एंटीबायोटिक होते हैं यानी प्रतिजैविक होते हैं। तो एंटीबायोटिक आर medicines that work against disease causing foreign microorganisms such as a bacteria or fungi which enter the body. They either kills or stop their growth. यानी वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के अंदर विरुद्ध जो हमको डिसीज हुए कॉजिंग फोर्जिन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको जो बैक्टीरिया से जो डिसीज हुए हैं या फिर कोई फंगी विच इंटर द बॉडी, अगर हमारे अंदर वो यूज़ आ गए हैं और उसकी वजह से हमको क्या हुआ है, बीमारी हो गई है, और वो कैसे होते हैं, इधर किल और स्टॉप देयर ग्रोथ। यानी जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वो क्या करता है, ग्रोथ को रुका देता है, स्टॉप करता है, और वो वहाँ पर जाके हमारी बीमारी जो है वो वहाँ से हमको हो जाती है। इन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट एंटीबायोटिक्स आर themselves मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बोल रहे हो कि फैक्ट ऐसा है कि हम क्या सोचते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको बीमारियां होती है, पर उनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता रहे हो कि मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जो एंटीबायोटिक तैयार होती है वो किससे तैयार होती है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वो मेडिसिन एंटीबायोटिक तैयार होती है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। वायरस एंटीबायोटिक फ्रॉम फंगी, यानी वायरस एंटीबायोटिक जो फंगी है वो फंगी की वजह से, एंड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमेसिन और ट्रिक्सेलाइन और एर्थीमोमिसिन, ये तीन जो है अलग अलग उनके नेम है, जो इसके वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अलग अलग ये नेम है, और इसके वजह से हमने क्या किया है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी वजह से एंटीबायोटिक एक तैयार की है इस ऑर्गेनिजम्स से। ओके, एक्सेट्रा। दीज आर नॉट ओनली यूज टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज, जो ये यूज़ होते हैं कब, वुमेन को जब डिसीज होते हैं, बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड प्लांट डिसीज। और ऐसा उनका अगर कहना है कि एनिमल्स और प्लांट को भी डिसीज होते हैं, तो किसकी वजह से, तो माइक्रो ऑर्गन्स की वजह से। However, antibiotics are effective on virus and may harm if taken without the proper guidance of a doctor। और हम क्या करते हैं, जब अगर हमको एंटीबायोटिक्स लेना हो, इसके वजह से कोई भी वायरस की वजह से हमको कोई भी बीमारी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉपर जो गाइडेंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, और हम उनके पास से क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स और ऑब्टेनेड फ्रॉम माइक्रोब्स, और हम वो दवाई ले लेते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यानी जो ये एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन नेम की एक एंटीबायोटिक है, और ये कैसे तैयार हुई है, तो एक बुरशी यानी जो फंगी है उसकी फंगी की वजह से ये तैयार हुई है पेनिसिलिनी। ओके, तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एन, ये फर्स्ट में कब एंटीबायोटिक तैयार हुई थी, इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट डिस्कवरी वेन डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये किसने बनाई है फर्स्ट में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऑन
ड्यूटी एट मैरीज हॉस्पिटल लंदन। ये कहाँ पे बनी? सबसे पहले अलेक्जेंडर ने बनाई, इसके बैक्टीरिया से, फंगी से एक औषधि तैयार की उन्होंने लंदन में। रिटर्न फ्रॉम समर वेकेशन यानी छुट्टियों में सितंबर 1980 को इन्होंने पहली बार बनाई। फाउंड दैट कॉलोनी यानी उन्होंने वहाँ पे तब शोध लगाया उसका। मॉडल कॉल इट पेनिसिलियम, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वो कौन सी? पेनिसिलियम नाम की उन्होंने दवाई बनाई। नोटियम हैड contaminated his petri dishes containing infectious disease causing bacteria स्टेफोकोस। ये जो भी है, हम क्या सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको बीमारी होती है, पर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनकी वजह से दवाई भी बनी है। उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने उनके बारे में पूरा बताया, माइक्रोस्कोप को देखा। अमेज टू फाइंड दैट द एरिया अराउंड दिस मॉडल कॉलोनी वी क्लियर बैक्टीरिया होल्ड दैट मॉडल हैज secreted something that had checked the growth of the bacteria Staphylococcus. He, however, did not have the expertise and resource to carry out further investigation. His work was carried forward by Dr. Howard Florey, Dr. Ernst Chain, and Dr. Norman Healey, who isolated the antigen causing the death, the bacteria from the fungus Penicillium notium, and developed the first antibiotic penicillin। यानी उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बताया है, पूरा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये इसका शोध लगाया कब? एक फंगी से ही उन्होंने, फंगी जो होती है, जो बुरसी होती है, उसकी बुरसी की वजह से उन्होंने एक दवाई बनाई, और वो दवाई है दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवर इन अ मेडिसिन ऑफ विच डॉक्टर अलेक्जेंडर Fleming, Dr. Howard Florey, and Dr. Ernst Chain were awarded the Nobel Prize Medicine 1945. In 1990, Dr. Norman Healey was awarded with the first honorary doctorate of medicine by Oxford in its 800 years history। यानी उन्होंने यहाँ पे उनके बारे में भी बताया। उनको इस जो पहले शुरू उन्होंने मेडिसिन बनाई इस फंगी से, इस बुरशी से, उसको नाम दिया पेनिसिलिनी, और उनको इस मेडिसिन की वजह से बहुत सारी बीमारियों को भी इलाज हो गया। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। कब? तो 1945 को। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। हमने यहाँ पर देखा, अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा। स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना, देखना और समझ लो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब वैक्सीन के बारे में। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ डिफेंस सिस्टम दैट फाइट्स अगेंस्ट द डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स। यानी जो वैक्सीन होती है, लसीकरण जो होता है, ह्यूमन बॉडी को जो डिफेंस सिस्टम की वजह से फाइट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर अगेंस्ट द डिसीज हुआ है, काउजिंग माइक्रोब्स की वजह से जो भी हमको बीमारी हुई है, वो फॉरगेन माइक्रोब्स दैट द इंटर द बॉडी इज कॉल्ड एन एंटीजन बोल दिया जाता है इसको, प्रतिजन। यानी इसकी वजह से हमको जो बीमारी हुई है माइक्रोब्स की वजह से, वो है एंटीजन। वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडी दैट डिस्ट्रॉय अगेंस्ट एंटीजेंस। यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए हम जो है वैक्सीन लेते हैं, और वो वैक्सीन की वजह से हमारे अंदर के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और सब्सटेंस इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अच्छी बनती है, और वहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं जो जिसने हमारे ऊपर अटैक किया है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ किल्ड और weakened microbes that cause disease are inject into the body। और इसके वजह से जो
स्मॉल जो बहुत सारे होते हैं और वो स्मॉल होते हैं तो उनका किल हो जाता है, वीकनेस। और हमारी जो बॉडी होती है कैसी होती है, वीकनेस हो जाती है माइक्रोब्स की वजह से और डिसीज़ की वजह से। तो इंजेक्ट इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में कैसा होता है, दुखापत हो जाती है, इंजेक्ट हो जाती है, किल्स हो जाते हैं हमारे अंदर के जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो वाइट सेल्स है, ब्लड सेल्स है, वो इंजेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी फिर से उनको लाने के लिए क्या किया जाता है, तो हमको वैक्सीन दी जाती है। सच स्मॉल किल्ड और वीकनेड माइक्रोब्स और नाउ एज अ वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन लेने की वजह से जो स्मॉल छोटे छोटे जो भी हमारे अंदर के माइक्रोन्स है जो यूज़फुल है वो वीकनेट हो गए हैं, जो किल हो गए हैं, उनको भर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वैक्सीन लेते हैं। और इस वैक्सीन की वजह से हमारे अंदर जो है हेल्थी बन जाती है।